हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी, बाइनरी ऑपरेशन। हमें ये चेक करना है जो स्टार है, जो यहाँ पर LCM ऑफ दो नंबर्स जो हैं उनका LCM है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट में। तो देखिए गिवन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या है कि जो सेट दिया है, जो सेट में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5, उन सभी दो एलिमेंट जो यहां से हम रेंडमली पिक करेंगे उनका LCM भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं 2 और 3। तो 2 और 3 का स्टार से क्या रिलेशन बनेगा, मतलब स्टार से जो बाइनरी ऑपरेशन है उससे क्या वैल्यू मिलेगी, LCM, इन दोनों नंबर का LCM। तो LCM ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का LCM होगा 6। इसका मतलब हुआ 2 स्टार 3, 6 वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो 6 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है जो हमारा सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह मैं 2 और 3 की जगह 3 और 4 ले लूं, तो देखिए 3 और 4 का LCM यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा और 3 और 4 का LCM होगा 12, और 12 भी यहाँ पर इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। हमें कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पर चूज करना है जिसका LCM इस सेट को बिलोंग ना करे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। देन वी हैव टू फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है इज द बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोम्यूटेटिव, एंड थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है इज स्टार एसोसिएटिव, और फोर्थ में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है स्टार का, और फिफ्थ में विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल बार द ऑपरेशन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड 5 स्टार 7। यहां पर हमें दिया है ए स्टार बी LCM ऑफ ए एंड बी। दोनों नंबर जो हैं उनका LCM जब निकालते हैं तो वो होता है ए स्टार बी। हम यहाँ पर ए की जगह 5 और बी की जगह 7 लिखेंगे, तो 5 स्टार 7 क्या मिलेगा, LCM ऑफ 5 और 7, और 5 और 7 का LCM कितना आता है, 35। हमसे यही पूछा है। अब दूसरे पार्ट में देखिए 20 स्टार 16, तो 20 स्टार 16 कैसे आएगा, ये भी वैसे ही होगा, LCM ऑफ 20 और 16। अब 20 और 16 का LCM क्या आएगा, 20 और 16 का LCM आएगा 80, क्योंकि LCM हम निकालना जानते हैं इस तरह से। और फिर ये आएगा 5 4 2 2, 5 4 जार 20, 2 जार 40, 2 जार 80, तो ये LCM आ गया इसका। हमसे यही पूछा है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है इज स्टार बाइनरी ऑपरेशन कोम्यूटेटिव। तो कोम्यूटेटिव के लिए क्या है, ए स्टार बी वो बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। ए स्टार बी क्या होगा, सबसे पहले ए स्टार बी लिखेंगे, वो हमें दिया है LCM ऑफ ए एंड बी। अब अगर हम दो नंबर का LCM निकालें, चाहे हम पहले किसी भी नंबर को लिखें या दूसरे नंबर पे किसी भी नंबर को लिखें, LCM सेम रहेगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज LCM ऑफ बी एंड ए। आगे पीछे कर दिया हमने ए एंड बी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा LCM में। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आएगा LCM ऑफ बी एंड ए, इसको हम लिखेंगे बी स्टार ए।
और देखिए ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए के, सभी नंबर के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन। सो अगर ये दोनों बराबर हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए, तो हम बोल सकते हैं कि स्टार इज ए कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कोमुटेटिव ऑपरेशन। अब थर्ड पार्ट है हमारा इज स्टार एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं जो हमारा डोमेन दिया है। तो यहां पर हम सपोज कर लेंगे लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू एन। तो एसोसिएटिव कब होगा, जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। मतलब हम पहले 2 नंबर को ऑपरेट करें और जो रिजल्ट आए फिर हम उसको तीसरे नंबर के साथ ऑपरेट करें, तो वो बराबर होना चाहिए। अगर हम पहले दूसरे और तीसरे नंबर को ऑपरेट करें और उसका जो रिजल्ट आए उसको हम पहले नंबर के साथ ऑपरेट करें, और दोनों ही केसेस में रिजल्ट बराबर होना चाहिए। सो मैं पहले यहां से शुरुआत करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब क्या हुआ कि हमें जब यहां से इस स्टार को खत्म करना है उसकी जगह हमें ये लिखना है LCM ऑफ ए एंड बी। तो हम यहां लिख देते हैं LCM ऑफ ए एंड बी, और जो दूसरा स्टार है ये वाला, ये एज इट इज रखना है पहले स्टेप में। अब इस स्टार को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से LCM ऑफ ए एंड बी। अब की बार ए का मतलब है ये सारे का सारा नंबर हो गया ए, और ये दूसरा नंबर, मतलब ये हमें पहला नंबर कंसीडर करना है और ये दूसरा नंबर। तो यहां क्या लिखेंगे, इस स्टार को जब हम खत्म करेंगे तो LCM ऑफ क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आ गया ये। अभी इसको कैलकुलेट करना है हमने, LCM ऑफ ए एंड बी, और फिर इस स्टार को जब खत्म करेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे एंड सी। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, LCM ऑफ इन 2 नंबर का जो LCM आएगा और उसके बाद इसका LCM देखेंगे तो वो उतना ही आएगा अगर हम तीनों नंबर का LCM ले लेंगे, ए बी एंड सी। अब देखिए जब हमने इसको शुरुआत की थी इसकी, तो हमें रिजल्ट मिला LCM ऑफ ए बी एंड सी। अब हम इसको देखेंगे ये कितना होता है, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पर सबसे पहले जो ये स्टार है इसको हम ओपन करेंगे, मतलब पहले वाला स्टार एज इट इज रहेगा ए स्टार। फिर इसको जब हमने खत्म करना है तो इसका क्या मतलब है, यहां से खत्म होगा LCM ऑफ, एक्चुअल में ये बी और सी नहीं है, इसका मतलब है पहला और दूसरा नंबर। तो यहां पर लिखेंगे हम BC, LCM ऑफ बी एंड सी। उसके बाद जब इस स्टार को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जगह फिर यहां से LCM ऑफ ये पहला नंबर होगा और ये सारे का सारा दूसरा नंबर माना जाएगा। तो इसको हमने लिखना है LCM ऑफ ए एंड। अब एंड के आगे ये जो ब्रैकेट में लिखा है सारा वो है LCM ऑफ बी एंड सी। अब इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो आएगा LCM ऑफ ए एंड ए कोमा बी एंड सी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, क्योंकि ये और ये अब बराबर आ गए। तो हमने ये प्रूव कर दिया ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कोमा बी एंड सी बिलोंग टू गिवन डोमेन कैपिटल N। So therefore star is associative। अब चौथा पार्ट है हमारा फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। तो इसके लिए क्या हम 2 नंबर N जो हमारा डोमेन है उसमें से चूज कर लेंगे, एक 1 और दूसरा रैंडम एलिमेंट, और ये N को बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का बाइनरी ऑपरेशन से वैल्यू निकालेंगे। जैसे LCM ऑफ 1 एंड ए, एक के साथ कोई भी नंबर हो उसका LCM वही नंबर आता है जो दूसरा होता है।
अगर हम एलसीएम ऑफ, अब पहले हमने 1 को लेफ्ट साइड में लिखा, अब अगर राइट साइड में लिखें, पहले लेफ्ट में लिखा अब 1 को राइट साइड में लिखेंगे तब भी एलसीएम यही आएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एलसीएम ऑफ 1 एंड ए का मतलब है 1 स्टार ए, और यहाँ पर इसका मतलब हुआ ए स्टार 1। दोनों केसेज में रिजल्ट ए ही आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 स्टार ए इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू ए स्टार 1। और जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं जो ए को छोड़ के दूसरा एलिमेंट मतलब 1 जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। तो इसके लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b जो है वो भी हम 1 के बराबर सपोज कर लेते हैं। और ये दोनों नंबर कैसे हैं, हमारे गिवन डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर हैं। तो a स्टार b क्या आएगा, a स्टार b इसके हिसाब से LCM ऑफ a एंड b, और a और b की वैल्यू हमने 1 सपोज की हुई है। इसका मतलब LCM ऑफ 1 एंड 1 होगा, और 1 एंड 1 दो नंबर अगर दोनों सेम हो तो LCM भी वही आएगा, 1 ही आ रहा है। और अगर हम किन्हीं 2 नंबर का बाइनरी ऑपरेशन से वैल्यू निकालें और अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक नंबर दूसरे का इनवर्स है। यहाँ पर 1 जो है वो 1 का इनवर्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमने देखिए ए को भी 1 लिया है, बी को भी 1 लिया है, लेकिन अगर हमने दूसरा नंबर चेंज कर दिया, 1 के सिवाय कोई और नंबर लिया, तो ए स्टार बी, ए को हमने 1 रखा और दूसरा बी रहने दिया कोई भी नंबर, तो उस केस में एलसीएम बी आएगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए था इसको, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन्वर्स। देयरफॉर अगर हम 2 नंबर अदर देन 1 ले तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 क्या है, 1 सिर्फ इन्वर्स एक ही नंबर 1 के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम क्या लिखेंगे, 10 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।